बड़ी लड़ाई, बड़ी चर्चा पिछड़ों की लोग करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, बड़ी चर्चा कर रहे थे हमारे उप मुख्यमंत्री जी। 69,000 शिक्षक भर्ती में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है कि 27% आरक्षण पिछड़ों का, 22.5% आरक्षण दलितों का लूटा गया, उनका आरक्षण लूटा गया। ये हमारे डिप्टी सीएम महोदय को नहीं दिखाई देगा, इस नाते नहीं दिखाई देगा। जिस दिन उस पर सवाल उठा देंगे उसी दिन उनका बोरिया बिस्तर भी उठ जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। पिछड़ों के नाम पे वोट देना लेना अलग बात है, लेकिन उनके अधिकार की जब चर्चा करने की बात आती है तो कोई बोलता नहीं है। मैं आज सदन में 5 साल से कह रहा हूं, ये 6वां साल शुरू हो गया, लेकिन इस पे संज्ञान में लोग बात नहीं ले पा रहे हैं और बात बड़ी चर्चा होती है। दिव्यांगजन का पेंशन बढ़ा, अरे जेकरे पहले आंख हो, नाक हो, हाथ हो, गोड़ हो, नकुला हो, ओके 1,000 दे रहे हो तो अच्छी बात है। जेकरे पहले ना हाथ बा, ना मुंह बा, ना नकुला बा, ना गोड़ बा, वो के 1,000। अरे कम से कम इसको 2,000 तक करो दिव्यांगों को। ये कौन सा बराबरी का बात करते हैं। और रही साथी कानून व्यवस्था का, कहा जाए, किसी शायर ने लिखा है, खाता न बही जवन भाजपा कहे वह सही। कानून व्यवस्था ठीक करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन, और मैंने सुना और सुनूंगा भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुनूंगा, डिप्टी सीएम साहब को सुना और हमारे तमाम साथियों की भी बात को सुना। आज कोई भी व्यक्ति सदन में पुलिस के कल्याण के लिए कोई बात नहीं। आज किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी थाने में साइकिल नहीं है, लेकिन 300 रुपया साइकिल अलाउंस दी जाती है, जबकि मोटरसाइकिल है। और मोटरसाइकिल एक दिन में कम से कम 100 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया तो कम से कम 3,000 रुपया बनता है महीने का। 3,000 रुपया दिया जाए, पुलिस को वर्दी भत्ता दिया जाए, पुलिस को जो पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाया जाए, जो वर्दी भत्ता देते हैं उसमें भी 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हो। पूरा करिए जनपद, माननीय सदस्य, पूरा करिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर आप कह रहे हैं तो नहीं बोलूंगा। नहीं, जो व्यवस्था जो है, नहीं व्यवस्था मैं आपको बता दे रहा हूं, अध्यक्ष है, मैं सम्मानित, अगर सबको हमारे साथी जोड़ेंगे, सम्मानित सदन को मैं पीछे बैठे हैं, सम्मानित सदन को मैं ये सूचित करना चाह रहा हूं कि सभी दलों के नेताओं के लिए 10-10 मिनट निर्धारित है। आपसे अनुरोध है, कृपया। तो 8 मिनट हुआ, घड़िया हम देख ही रहे हैं। ये नहीं, इधर का इधर घड़िया का बना रही है तो रुक रुक के चल रही। आप 1-2 मिनट चल जा रही है, कभी बंद हो जा रही। आप नेता हैं, 1-2 मिनट में पूरा करिए। ठीक है सर। आज पुलिस विभाग को, उनको गृह जनपद के बगल जो मंडल है, मंडल में नियुक्ति करके उनको भी परिवार में आने जाने की व्यवस्था अगर बनाई जाती तो बेहतर होता। लेकिन आज कानून व्यवस्था को बड़ा ढिढोरा पिटाता है। भारत सरकार थानों पर पिछड़े, दलित, वंचित जाति पूछ करके गाली दिया जा रहा है। सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है, थाने पर गाली दिया जा रहा है, भगाया जा रहा है, FIR नहीं हो रहा है, फर्जी केसों में फंसा करके गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म जाति बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन सदन में बैठे हुए हमारे बड़के भैया लोग, जो खास तौर से पिछड़े समाज के लोग हैं, नहीं मानते हैं। और आज आरक्षण के नाम पर बड़ी चर्चा होती है कि 17 जाति को आरक्षण मिल जाएगा। 5 साल तो हम रहे सदन में, फिर 5 साल बीतेगा, लेकिन ये पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण देने के बजाय उनका हिस्सा लूटने का काम किया जा रहा है, उनका अधिकार लूटने का काम किया जा रहा है। माननीय सदस्य, अपनी बात पूरी करें। अब आप कह रहे हैं तो हम बहुत नहीं बोलते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आपसे अनुरोध है, व्यवस्था के हिसाब से आप लोग चलाएंगे। व्यवस्था का पालन करते हैं, लेकिन व्यवस्था इधर मत करिएगा, उधरों करिए। जी जरूर, उधरों रहे सही। हाँ, ऐसे करें। तो मान्यवर
करें पूरा जो करें। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण पढ़वाया गया पूरा झूठ का पुलिंदा रहा है, उसमें कोई दम नहीं है। वो तो जो भी सरकार बना के देती है उसी को पढ़ा जाता है। जो सच्चाई है, पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक के ऊपर बड़े पैमाने पर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, उनका हिस्सा लूटा जा रहा है। 17 जातियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको आरक्षण देने के लिए सरकार भाग रही है, आरक्षण देने के नाम पे कतरा रही है। इसी बात को कहते हुए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।